कश्मीर फाइल्स फिल्म आप लोगों ने देख ली होगी कि सच्ची खबरें दिखाने की कुछ कोशिश तो है इस फिल्म में, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारी सच्ची खबरें छुपा लेने की भी कोशिश है। कश्मीर फाइल मूवी पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने लगाए कई आरोप, किए बड़े खुलासे। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 11 मार्च को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल इस वक्त देश भर में ही चर्चा का विषय है। ये फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के प्लान पर बनाई गई है। इस मूवी को लेकर इस वक्त काफी बहस चली हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का सच बाहर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये फिल्म सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने के लिए बनाई गई है। तो वहीं इस मूवी का समर्थन सभी बीजेपी नेताओं ने भी किया है और ये मूवी भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है और सरकारी कर्मचारियों को इस मूवी को देखने के लिए छुट्टियां भी दी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में आधारित घटनाओं की सच्चाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जहां हाल ही में दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला ने दावा करते हुए कोर्ट में कश्मीर फाइल के खिलाफ याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि फिल्म में से उनके पति के दृश्य हटाए जाएं, क्योंकि दिखाए गए दृश्य उनके पति के साथ हुई घटनाओं के विपरीत है। तो वहीं अब इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए कश्मीर फाइल मूवी में कितना सच और कितना झूठ शामिल है इस पर कई बड़े दावे किए हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा कि मैं इतिहासकार हूं और इतिहास की कसौटी पर इस मूवी को जांचने की कोशिश करूंगा। इस मूवी के कुछ डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। एक डायलॉग है, झूठी खबर दिखाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना सच्ची खबर छुपाना। अशोक कुमार पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मूवी में सच्ची खबर दिखाने की कुछ कोशिश तो है, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारी सच्ची खबरें छुपाने की भी कोशिश है। अशोक कुमार पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म के शुरू में दिखाया गया है कि माहौल बहुत खराब है और ये फिल्म बताती है कि माहौल सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए खराब है। जो शुरू में हत्या दिखाई गई उसमें दिखाया गया है कि कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी इशारा करता है कि वो ऊपर ड्रम में छुपे हुए हैं। ये पूरी फिल्म जिस तरह से बनाई गई है उसमें आपको बहुत साफ ये दिखाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच का ये विवाद था और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से मारकर भगा दिया गया। इसमें एक बड़ा सच छुपाया गया है कि उस माहौल में सिर्फ कश्मीरी पंडितों की ही नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की भी हत्या हुई थी। अशोक कुमार पांडे ने दावा किया कि जो पहली राजनीतिक हत्या हुई 21 अगस्त 1989 में वो किसी हिंदू की नहीं थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद यूसुफ हलवाई की हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहली राजनीतिक हत्या हुई थी 21 अगस्त 1989 को, वो किसी हिंदू की नहीं हुई थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ हलवाई की हुई थी। पहला जो प्रशासनिक हमला हुआ था वो पुलिस महानिदेशक वडाली साहब पर हुआ था, लेकिन वो बच गए थे और उनका बॉडीगार्ड मारा गया था। फिर कुछ दिन बाद वडाली साहब के छोटे भाई गुलशन वडाली की हत्या कर दी गई। लेकिन इससे ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब विवाद कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों का था तो फिर कश्मीरी मुसलमानों की हत्या क्यों की जा रही थी। इस पर अशोक कुमार पांडे ने दावा करते हुए कहा कि 1986 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो धांधलियां हुई थी उसमें एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी का गठबंधन था तो दूसरी तरफ मफ यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, और इस चुनाव में भयानक धांधली हुई थी। आमिर कदर विधानसभा में वहां के चुनाव के रिजल्ट देखकर नेशनल कांग्रेस के सीनियर नेता अपनी हार मानकर चले गए थे। बाद में उनको बुलाकर जिता दिया गया। जो आदमी मफ से चुनाव लड़ रहा था उसने जब इस पर ऑब्जेक्शन किया तो उसको और उसके एजेंट को जेल में डाल दिया गया। वो 20 महीने जेल में रहने के बाद जब वो छूटा तो पाकिस्तान चला गया था, जो सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, और उसके एजेंट को यासीन मलिक के नाम से जाना जाता है, जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है। अशोक कुमार पांडे ने दावा करते हुए कहा कि सोचने वाली बात यह है कि इतने साल मुगल रहे, अफगान रहे, डोगरा रहे, अंग्रेजों का शासन रहा, कश्मीर में मुसलमानों की संख्या हमेशा से ही 90 से 95 रही है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तब हजारों मुसलमान पलायन करके पाकिस्तान गए। उसमें जब 3-4% कश्मीरी पंडित कश्मीर में थे तब उनमें से किसी एक के साथ भी गलत क्यों नहीं हुआ। 1947 से लेकर 1990 तक कुछ नहीं हुआ तो अचानक 1990 में ऐसा क्या हो गया। 1947 में जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तब कश्मीर में कोई दंगा क्यों नहीं हुआ। अशोक कुमार पांडे ने आगे दावा करते हुए कहा कि 1986 के इलेक्शन के बाद अलगाववादी नेता अपने जवानों और युवाओं को ये समझाने में कामयाब हो गए कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं होगा और उन्होंने JLKF में आज़ादी का मामला उठाया। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से आज़ादी का मामला था। उसमें उनको भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव लगे उन्होंने उनकी हत्याएं की।
उन्होंने इस फिल्म पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि लोग ताश खेल रहे हैं। तब खबर आती है कि पूर्व न्यायाधीश नीलकांत दज्जू की हत्या कर दी गई है, लेकिन इस फिल्म में आपको कहीं ये नहीं दिखाया गया कि उसी समय में 80 साल के नेता मौलाना मसूदी साहब, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अशोक कुमार पांडे ने कहा कि फिल्म आपको कभी नहीं बताएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुस्लिम मंत्रियों की हत्याएं की गयी, उनको भी मारा गया था, जिसमें इस्माउद्दीन वाडे, मोहम्मद अताउल्लाह सोलावर्दी, अब्दुल गनी वीरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जिनको मारा गया था वो थे वाली अहमद भट्ट, पूर्व विधायक थे मोहम्मद सुभान भट्ट, पीर मोहम्मद शफी, शेख मंजूर अब्दुल रशीद दार, नाजीर अहमद वली, गुलाम कादरी मीर, अब्दुल माजिद वादे। एक लंबी लिस्ट है ऐसे मुसलमान लोगों की जिनको भारत के नाम के साथ मारा जाता था। इस फिल्म में आपने देखा है कि एक जगह दिखा वो सब लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं और उस समय खबर आती है कि एक न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश नीलकांत दज्जू की हत्या कर दी गई। लेकिन इस फिल्म में आपको कहीं यह खबर नहीं दिखाई जाएगी कि उसी दौर में 80 साल के एक नेता थे मौलाना मसूदी साहब, उनकी भी हत्या हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के भांजे तसद्दुक हुसैन का अपहरण कर लिया गया। उनके ससुर हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला के घर पर बॉम्ब से हमला किया गया, लेकिन इन घटना पर कभी बात नहीं की गई। JKLF के जो आइडल ऑफ माने जाते थे अब्दुल अहद गुरु, उनको भी मारा गया। वहीं अशोक कुमार पांडे ने कश्मीरी पंडित राजेश भट्ट की किताब रेडियो कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। अशोक कुमार पांडे ने दावा करते हुए कहा कि 13 फरवरी 1990 में दूरदर्शन के हेड लासा कौल साहब की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई हो। वहीं 1 मार्च 1990 में उनके असिस्टेंट PM हांडू, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन 2 अक्टूबर 1993 को समाचार वाचन में मोहम्मद शफी भट्ट की हत्या की गई। 2 दिसंबर 1993 को शमसुद्दीन अहमद जो संवाददाता थे, उनके साथ 4 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया। 19 दिसंबर को एक कैजुअल आर्टिस्ट थे मोहम्मद हुसैन जाफर का अपहरण कर लिया गया। 26 दिसंबर को रेडियो कश्मीर के सहायक निर्देशक सलामुद्दीन, उन पर हमला हुआ। 1 जुलाई 1994 को दूरदर्शन पर रॉकेट हमला किया गया। फिर 2 डेली वेजेस कर्मचारी महराजुद्दीन और अब्दुल रशीद ये बम ब्लास्ट में मारे गए थे। 16 अक्टूबर 1992 का संयुक्त निर्देशक सूचना सैयद गुलाम नबी का अपहरण कर लिया गया और 4 दिन बाद जब उनकी लाश मिली तो उस पर टॉर्चर के निशान थे। अशोक कुमार पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कश्मीरी पंडित मारे गए उनका नाम तो सबको याद रहता है, पर जो मुसलमान मारे गए उनका नाम किसी को याद नहीं रहता। वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक कुमार पांडे ने कहा कि एक बात ये है कि उन आतंकवादियों को जो भी भारत के पक्ष में खड़ा दिखता था उन्होंने उसी को मारा, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान। अशोक कुमार पांडे ने दावा करते हुए कहा कि 1-2 नहीं बल्कि कई मुसलमान भी मारे गए थे। वहीं इस मूवी पर आरोप लगाते हुए अशोक कुमार पांडे ने कहा कि ये मूवी सिर्फ ऐसा दिखाती है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, सारे मुसलमानों ने मिलकर हिंदुओं को मारा। वहीं अशोक कुमार पांडे ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक जगह कहा है कि हम माइनॉरिटी थे, हम 2% थे। अशोक कुमार पांडे ने कहा कि अगर 95-96% मुसलमान 2% हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाते तो क्या कोई भी जिंदा बचता? इस सवाल को जरा आप अपने दिमाग में रखिए। जो नरेशन बनाया जा रहा है कि सारे मुसलमानों ने मिलकर सारे कश्मीरी हिंदुओं को भगाया, तो सोचिए कि 100 में से 98 लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो 2 लोग अकेले पड़ जाएं, तो क्या वो 2 लोग जिंदा बच जाएंगे? अगर ये मुद्दा हिंदू और मुसलमानों का था तो फिर रेडियो कश्मीर में काम करने वालों समेत कई मुसलमानों को क्यों मारा गया? अशोक कुमार पांडे ने कश्मीर फाइल को लेकर और भी कई बड़े दावे किए हैं, जिस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर फिल्म रिसर्चर अजय ब्रह्मद जे ने ट्वीट करते हुए लिखा, सच्चाई जानने के लिए एक बार देख लें द कश्मीर फाइल को, सच मानने वाले जान लें कि बहुत कुछ झूठ है वहाँ पर। शुक्रिया अशोक। तो वहीं इस पर अविनाश दास ने फैजान असद के कुछ अशार शेयर करते हुए लिखा, झूठ की दुनिया में सब उलझे हैं, तू बात सच्ची बोलता है बैठ जा, तश्त में लाशें सजी हैं खून है, ये सियासी नाश्ता है बैठ जा। तो वहीं इस पर जर्नलिस्ट अरुषा राठौर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि द कश्मीर फाइल के अशोक सर की सही रिव्यू के बाद सचमुच इस फिल्म को देखने का मन नहीं। किस तरह से और किस हद तक इस फिल्म में एक तरफा आधा अधूरा सच दिखाया गया है और झूठ ज्यादा सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी आगामी चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फैला रही है फिल्म के जरिए। शर्मनाक। ऐसे कितनी ही सोशल मीडिया यूजर है जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।